हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो हमारे डे टू डे रूटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा कर सकते हैं। हमारे काम बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो कि आप अगर अपने केस में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो पहले हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करें तो ये इलाहाबाद का हाईकोर्ट का जजमेंट है और यहाँ ये है शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है। इसमें यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने में देरी ये निश्चित वित्तीय स्थिति का कोई आधार नहीं बनता है। यहाँ पर यह कहा है कि सरकार अगर फाइनेंशियल क्राइसिस का जो आधार रखते हैं कि इसके कारण पेंशन देने में देरी होती है या अनिश्चितता होती है, ये कोई आधार नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 के तहत मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि ब्याज सहित जल्द से जल्द यहाँ पर भुगतान किया जाए, जो कि सरकारी अधिकारियों को यहाँ पर ये निर्देश दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि है विजय मनमेघ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा कि माल के मालिक के द्वारा अगर कोई धोखाधड़ी की जाती है तो उसके लिए वाहन के मालिक को उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ एक विजय मनमेघ और वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में यहाँ पर माल के मालिक ने जो धोखाधड़ी की थी तो उसके लिए जो वाहन के मालिक से दंड वसूला जाना ये ठीक नहीं है, ये यहाँ पर कानूनी रूप से ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये कहा कि जो वाहन के मालिक है उसने वाहन को लेने के लिए, वाहन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर याचिका लगाई है, ना कि माल भी उन्हें वापस लेने के लिए याचिका लगाई थी। तो इसी के लिए अगर माल का जो मालिक है, जो गुड्स का मालिक है, अगर वो कोई धोखाधड़ी करता है तो इसके लिए जो व्हीकल है उसका ओनर को उत्तरदायित्व यहाँ पर नहीं ठहराया जा सकता। ये जजमेंट है विजय मनमेघ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बच्चों के लिए है। यहाँ पर ये जो केस है, ये विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई बच्चा कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सीआरपीसी की 436A के तहत विचाराधीन कैदी नहीं माना जा सकता। यहाँ पर यह कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस और एक्ट में 2015 में कहीं पर भी गिरफ्तारी या कारावास के लिए विचार नहीं किया गया है, तो जो बच्चा है जो उसने कानून का उल्लंघन किया है, विधि का उल्लंघन किया है, उसे विचाराधीन 436A सीआरपीसी के तहत विचाराधीन कैदी नहीं माना जा सकता है। इस केस का टाइटल है विचाराधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चौथा इंपॉर्टेंट जजमेंट यह है जो सिर्फ बेल से रिलेटेड है, यानी कि इसमें गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जामीन पर फैसला लेते हुए उस वक्त यह देखा जाना चाहिए कि मुकदमे की सुनवाई में देरी एक महत्वपूर्ण विचार है। यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। कई बार ये होता है कि जो बेल एप्लीकेशन रखी जाती है लेकिन मुकदमे की सुनवाई में बहुत देरी होती है, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं एक्यूज पर्सन को यहाँ पर इनजस्टिस भी होता है। तो इसी को बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस गीता गोपी ने यह कहा कि जो जीएसटी के केस में एक जो अभियुक्त था उसे जमानत दी और ये कहा कि जमानत यानी कि बेल के एप्लीकेशन में फैसला पर देते हुए यहाँ पर जो मुकदमे की सुनवाई में देरी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। पांचवा जजमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्मचारियों के लिए, जो कि चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर ये कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ये केस है माया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनका ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने ये कहा कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनका ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं किया जा सकता। ये कार्यवाही एक प्रकृति के खिलाफ है और ये दंडात्मक कार्यवाही है, ऐसी भी टिप्पणी यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। तो ये था केस की चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th क्लास के जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनका ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि सरकारी कर्मचारी के लिए है, जो कि 4th क्लास में यहाँ पर आते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि है एक बिजनेस रिलेटेड है कि मेसर्स देवचंद कंसल्टेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में है। यहां पर केरल हाईकोर्ट ने यह कहा कि वास्तव में अगर नुकसान नहीं हुआ है, वास्तव में अगर क्षति नहीं हुई है, केवल अनुबंध के आधार पर यहाँ पर जो है मुआवजा नहीं मांगा सकता है। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन वायोलेशन की गई है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसको वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके आधार पर यहाँ पर क्षति यहाँ पर नहीं मांगी जा सकती, यहाँ पर जो है मुआवजा नहीं मांगा जा सकता है। केवल अनुबंध के आधार पर यहाँ पर मुआवजा नहीं मांगा जा सकता है। ये केरल हाईकोर्ट का जजमेंट है जो कि मेसर्स देवचंद कंसल्टेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया है। अगला जो जजमेंट है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है और ये रिलेटेड है विधवा बहू से रिलेटेड है। यहाँ पर विधवा बहू ने जो कि उचित मूल्य की दुकान यानी कि फेयर प्राइस की दुकान के लिए, शॉप के लिए यहाँ पर आवेदन किया था। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो बहू है, विधवा बहू है, वो अनुकंपा के आधार पर यहाँ पर जो फेयर प्राइस शॉप के लिए हकदार है, योग्य पात्र है, यानी उन्हें मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो विधवा बहू है उन्होंने फेयर प्राइस शॉप के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश वहां पर उनको जो कि नहीं मिल पा रहा था, तो उनके इसीलिए उन्होंने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि बहू को अनुकंपा के आधार पर जो उचित मूल्य की दुकान है उसके लिए वो हकदार है। ये केस है श्रीमती शर्मा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो दिए थे उसकी जो डिटेल्स थी, और यही इसी जजमेंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।